हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी की बुक बसंत से क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट ध्वनि, जो कि एक बहुत प्यारी सी कविता है। इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपना आशावादी रूप प्रस्तुत करते हैं। कवि बहुत ही आशावान, ऊर्जावान और युवाओं को जागृत करने वाले हैं। कविता है, कवि कह रहे हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता में कवि का मेन उद्देश्य है अपने देश के युवाओं को जागृत करना, उनके अंदर से आलस्य को, निराशा को दूर हटा देना। और कवि इस काम में बहुत खरे भी उतरते हैं। हमें कवि की भावनाओं का आदर करना चाहिए। कवि कह रहे हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पंक्ति में, ये 4 लाइन में कवि कह रहे हैं कि अभी इस समय मेरा अंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तो मेरे जीवन में, जीवन रूपी वन में बसंत रूपी उत्सव आया है। अभी कवि युवा हैं और बसंत आया है, उनको बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए अभी अंत नहीं होगा। आगे कवि कह रहे हैं, हरे हरे ये पात डालियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि कह रहे हैं, ये जो हरे हरे हैं, फूलों के माध्यम से युवाओं को संबोधित करते हैं। कवि कह रहे हैं, ये जो हरे हरे पत्ते हैं, गात मीन्स शरीर, ये जो हरे हरे पत्ते हैं, कलियां हैं, डालियां हैं, इन सब को मैं अपने मधुर सपनों से सींच दूंगा और इनके अंदर से आलस्य को, निंद्रा को दूर कर दूंगा। ये जो युवा हैं, आलसी बने हुए हैं, निराशा के भंवर में डूबे हुए हैं, मैं उनको अपने बसंत के उत्सव से, बसंत रूपी युवावस्था से सभी को आशावान कर दूंगा। अभी मेरा अंत नहीं होगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। आगे कवि कह रहे हैं, मैं हर एक फूल से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, हर फूल से मैं ये जो निराशा है, आलस्य है, उसको दूर कर दूंगा और अपने ये जो युवावस्था का अमृत है, उस अमृत से सभी फूल को सींच दूंगा। कवि के कहने का आशय है, मैं हर एक युवा के अंदर से निराशा और आलस्य की भावना को दूर कर दूंगा, उनके अंदर नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति को भर दूंगा। आगे कवि कह रहे हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये मेरे जो युवा वर्ग हैं, अनंत हैं,
मैं सभी युवाओं को, कोई नहीं छूटेगा, हर एक युवा को द्वार दिखाऊंगा, उनके लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा। हर एक युवा के अंदर से निराशा, आलस्य दूर कर दूंगा। और मुझे ये सब काम करने हैं, मुझको बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए। कवि कह रहे हैं अभी इस समय उनके जीवन में बहार आई है, बसंत के समान युवावस्था है और अभी उनका अंत नहीं होगा। वे हर एक कली से, हर एक पत्ते से ये जो निद्रा है, आलस्य है, निराशा है, दूर करना चाहते हैं। वो फूलों कलियों के माध्यम से युवाओं को संबोधित करते हैं। अपने देश के हर एक युवा को मैं जागृत कर दूंगा, आलस्य और निराशा की भंवर से दूर कर दूंगा। और युवा बहुत हैं, अनंत हैं, अनगिनत हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं छूटेगा। मैं सभी को अपने अमृत रूपी युवा से, युवावस्था से, आशा उम्मीद से सबको सिंचित करूँगा और सबको उनके लक्ष्य तक पहुँचा दूँगा। अभी मुझको बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए मेरा अंत नहीं होगा। इस कविता से संबंधित 3 प्रश्न हैं। पहला है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि कहते हैं कि अभी उनके जीवन में बसंत ऋतु जैसा युवा अवस्था है, जवानी है, और उनको इसी जवानी में, इसी अवस्था में, इसी बसंत ऋतु जैसे माहौल में बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए उनका अभी अंत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कलियों से फूल बनने तक की प्रयास करता है, फूल बनाने के लिए प्रयास करता है, उनको फूल बनाता है ताकि वे बहुत समय तक सुगंधित बने रहें। अर्थात युवाओं को जागरूक करता है, जागृत करता है, उनके अंदर से निराशा और आलस्य के भंवर को काटता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि अपने कोमल कोमल हाथों से, युवावस्था के कोमल कोमल हाथों से कलियों को, फूलों को, डालियों को, पत्तों को छूना चाहता है, छूकर उनको जागृत करना चाहता है, उनके अंदर से आलस्य की भावना को दूर करना चाहता है। आशा है आप सभी के समझ में ये कविता का और कवि का भाव अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप समझ गए होंगे और इन क्वेश्चन के आंसर भी मिल गए होंगे। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।